हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का नर्वस सिस्टम का पोर्शन कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दी नर्व कंडक्शन, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सॉल्टेटरी कंडक्शन ना। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? तो इसमें जंपिंग ऑफ दी डिपोलराइजेशन होता है फ्रॉम नोड टू नोड ओवर दी इंटरसेगमेंटल रीजन। इट इज़ कॉल्ड एज दी सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी मतलब लीपिंग होता है। एंड जो माइलिनेटेड फाइबर्स में मेनली होता है, नोड टू नोड, नोड ऑफ रेनवियर्स होता है, तो वहाँ पे होगा। और जो अनमाइलिनेटेड फाइबर होता है उसमें ट्रेडिशनल जो कंडक्शन होता है वैसे होता है। And it has advantages like it is a rapid process and can conduct the and can conduct much faster, तो 50 से 100 times होता है than the unmyelinated fiber of the same diameter, and it is more energy efficient mode of conduction because only small region of the membrane जो होता है ये डिपोलराइज और रिपोलराइज होते हैं। एंड डिफाइन जो है करना है, डिफाइन में करना है साइनेप्स, इनुमरेट करना है द स्टेप्स ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइनेप्टिक डिले। तो साइनेप्स जो होते हैं, साइनेप्स इज रिफर्ड एज द साइट ऑन द कॉन्टिग्यूटी, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट विदाउट कॉन्टिन्यूटी। तो साइट्स जो साइनेप्स होते हैं कॉन्टिग्यूटी का साइट्स होते हैं। एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स where the axons or some other portion of the one cell terminates and the dendrites of the other portion जो है ये होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स ऐसे होते हैं, एक्सॉन एक का टर्मिनेट करेगा, दूसरे का डेंड्राइट होगा, एंड बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है। अराउंड 20 to 30 नैनोमीटर का लेंथ होता है, मतलब डायमीटर होता है। तो वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैं दैट प्रोवाइड एटीपी, एंड एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। They are pre-synaptic membranes and post-synaptic membranes होता है, and post-synaptic receptors होते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स जो है ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। द स्टेप्स ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इंक्लूड्स द एक्सॉन ट्रांसमिशन, उसमें एक्सॉन पोटेंशियल रीचेस टू द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, एंड एक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है। कैल्शियम एंट्री जो होगी इसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम बाइंड्स विद द साइनेप्टिक वेसिकल, एंड मूवमेंट ऑफ वेसिकल होगा टुवर्ड दी प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड वेसिकल अटैच टू दी मेम्ब्रेन्स होता है, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है बाई एक्सोसाइटोसिस। और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है बाइंड्स विद न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड्स इट्स रिसेप्टर साइड ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड ओपन दी लिगेंड गेटेड आयन चैनल, एंड डीपोलराइजेशन होगा और हाइपरपोलराइजेशन होगा, एंड व्हेन इट रीचेस टू अ क्रिटिकल voltage gated sodium channel opens, and production of the excitatory post synaptic potential होगा, and inhibitory post synaptic potential होगा। sum of जो excitatory and inhibitory जो spatial summation है ये होगा। excitation of the initial segment होगा, and action potential generation in the post synaptic neurons। significance क्या है? significance of the synaptic delay due to all these steps, time lag of the 0.5 millisecond occurs at every synapse. This synaptic delay has significance of the conduction along a chain of neuron, and if there are many synapses in the chain, and it is possible to determine whether a given reflex pathway is monosynaptic or polysynaptic by measuring the delay in the transmission of the impulse from the dorsal to the ventral root across the spinal cord। नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है इन दिस स्केलेटल मसल, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ दिस? मायोसिन एंड एक्टिन आर द टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन द स्केलेटल मसल्स, एंड ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द मायोफाइब्रिल सीम्स टू मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ द प्रोटीन फिलामेंट्स। एक थिक फिलामेंट होता है और एक थिन फिलामेंट होगा। जो थिक फिलामेंट है इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, and it is responsible for the formation of A band, and there are around 500 myosin molecules in each thick filament, and the myosin molecule aggregates with their head pointed on one direction along the
along one half of the filament, and in the opposite direction of the other half. The head serves as a cross bridges. Thin filament में it is half the diameter of the thick filament. It is made up of actin, troponin and tropomyosin and troponin. 300 to 400 पर फिलामेंट होते हैं, 40 to 60 पर फिलामेंट होते हैं, and it is troponin there only few in between them. जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट अरेंज themselves to form the two chain of globular unit that forms a long durable helix that is responsible for the formation of the I band. And जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो अपीयरेंस होती है वो इस तरह होती है. बीच में देयर इज एच जोन होते हैं, बीच में उसकी एम लाइन होती है, ए बैंड होता है एंड आई बैंड होता है. एंड जो किनारे पे जेड लाइंस, तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन अप्रॉक्सीमेट्स एंड देयर विल बी नैरोइंग ऑफ द आई बैंड हो जाता है. In at rest, when muscles are relaxed, the thin filament interdistate with the thick filaments only outside the H band. During muscle contraction, the length of A band होता है it remains constant, whereas Z lines moves closer. Next is excitation contraction coupling. Excitation contraction coupling in the skeletal muscle. So the process by which depolarization of the muscle fiber initiate the contraction is called as excitation contraction coupling. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ द मोटर न्यूरॉन हुआ, उसकी वजह से रिलीज ऑफ द ट्रांसमीटर हुआ एट मोटर एंड प्लेट. बाइंडिंग ऑफ एसिटिलकोलिन टू निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर आएगा, उसकी वजह से कैल्शियम एंड पोटेशियम का कंडक्टेंस इन दी एंड प्लेट मेम्ब्रेन ये बढ़ जाएगा. एंड जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल होगा. एंड इसकी वजह से देयर विल बी जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन दी मसल फाइबर. इनवर्ड स्प्रेड ऑफ द डिपोलराइजेशन होगा अलॉन्ग द टी ट्यूब्स. ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होगा इन दी टी ट्यूब मेम्ब्रेन, उसमें थ्रू होता है डाईहाइड्रोपैरिडीन रिसेप्टर्स DHPR के थ्रू. फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ द DHPR विथ राइनोडिन रिसेप्टर्स होंगे. एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टर्मिनल सिस्टम होगा एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रिलीज ऑफ कैल्शियम क्विकली एम्पलीफाइड थ्रू द कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज. एंड कैल्शियम डिफ्यूजन जो होगा टू थिक एंड थिन फिलामेंट्स होगा. बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू द ट्रोपोनिन C एंड अनकवरिंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट है ऑन एक्टिन. फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस लिंकेजेस है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन. स्लाइडिंग ऑफ द थिन और थिक फिलामेंट होगा एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट्स. दीज आर राइगर मोटिस. तो इट इज़ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्चर state of the muscle in the postpartum period. It occurs because of the relaxation and also requires energy. Steps in the relaxation. तो sarcoplasmic reticulum जो है reticulum calcium ATPase है, SERK पंप है using ATPs reader. Calcium pumped back into the sarcoplasmic reticulum. Calcium is reduced in the muscle cell. The release of calcium from the troponin, cessation of the interaction between the actin and myosin. After death जो सर्का होता है सर्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase होता है, ये स्टॉप हो जाता है. उसकी वजह से फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन हो जाएगा और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज दी राइगर मोटिस. जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दे आर टू मोड्स ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो एक तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक में क्या डिफरेंस है देखते हैं. तो अगर सबसे पहले मीन्स देखें व्हाट दैट मीन, तो इसमें आइसोमेट्रिक में कॉन्ट्रैक्शन विथ सेम मेजर और लेंथ रहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0
एंड आइसोटोनिक में तो कॉन्ट्रैक्शन इज दी इसमें सेम टेंशन रहेगा, तो टी जो है कांस्टेंट रहेगा। डिफिनीशन, कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिक्रीज इन दी लेंथ ऑफ द होल मसल, एंड आइसोटोनिक में कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट अ कांस्टेंट लोड विथ अ डिक्रीज इन द मसल लेंथ। एंड एक्सटर्नल वर्क जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन इज जीरो, एंड आइसोटोनिक में वर्क डन विल बी देयर। एंड फिजियोलॉजी देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट होगा, दैट इज थिक एंड थिन फिलामेंट्स गेट्स कंपनसेटेड बाय दी स्ट्रेचिंग ऑफ सीरीज इलास्टिक एलिमेंट, लाइक टेंडन का स्ट्रेचिंग होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइसोटोनिक में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बॉडी मूवमेंट ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ मसल होगा, इसमें कंपनसेशन नहीं होगा। रिलेशनशिप अगर देखें कैन बी शोन बाय दी लेंथ टेंशन कर्व एंड लोड वेलोसिटी कर्व। एग्जांपल्स में मसल्स विच हेल्प इन दी मेंटेनिंग दी postures against the gravity and trying to push the wall and holding the weight in the fixed position, and isometric contraction में walking, running and lifting the load होगा। explain and the length tension relationship। जिसमें there is increase in the muscle length, and there is अगर नॉर्मल जो रेस्टिंग लेंथ होती है उसमें तब जो एक्टिव टेंशन कर्व होता है, एक्टिव टेंशन विल गेट मैक्सिमम एट दी रेस्टिंग लेंथ, उसके बाद एक्टिव टेंशन कम होती जाएगी। पैसिव टेंशन जो है ये स्टार्ट होती है इधर से एंड ये बढ़ती जाएगी, एंड जो टू एन लेंथ होता है उसमें टोटल टेंशन विल बी मैक्सिमम, उसके बाद देयर कैन बी रप्चर। और पैसिव टेंशन है ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ पैरेलल एंड सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट की वजह से होता है। एक्टिव टेंशन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट की वजह से होता है। टोटल में दोनों मिला के करेंगे। जो पैसिव टेंशन है इट इज़ मेजर्ड ऑन दी अनस्टिमुलेटेड मसल। टोटल टेंशन जो है स्टिमुलेटेड मसल में पता करते हैं, एंड एक्टिव मसल इनडायरेक्टली निकाला जाता है डिफरेंस ऑफ टोटल टेंशन का। रेस्टिंग लेंथ at which active tension is maximum, and at 2 end or at 3 end contractile tissue can no longer and active tension becomes zero, rupture of the muscle will occur, and this relation is explained by the sliding filament mechanism of the muscle contraction, and when the muscle fiber contracts isometrically, the tension develops in the proportional to the member of cross-link bridges between the actin and myosin. Neuromuscular junction, NMJ, as the axon supplying a skeletal muscle fiber approaches termination, it loses its myelin sheath. It divides into a number of terminal buttons or the end feet. The end feet contains many small clear vesicles that contain acetylcholine, the transmitters at these junction. The ending fits into the junctional fold, which are depressed in the motor end plate and the thickened portion of the muscle membrane at the junction. The space between the nerve and the thickened muscle membrane is comparable to the synaptic cleft at the synapses. The whole structure is known as the neuromuscular or myoneural junction, and only one nerve fiber ends on each end plate with no convergence of the multiple inputs. न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है उसमें क्या एक्सॉन्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, कोलिनस्टेरेज एंजाइम्स हैं, एंड माइलिन शीथ इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन और पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है। दिस sarcolemma, the post junctional membrane is in the form of sarcolemma.
So what are the sequence of events in the transmission of neuromuscular junction? So impulse that arrives at the end of the motor end plate increases the permeability of end plate to the calcium entry होगी at the nerve ending. It binds to the synaptic vesicle and its movement towards prejunctional membrane. Marked increase in the exocytosis of vesicle and the release of acetylcholine in the cleft. Acetylcholine diffuses to the muscle type of nicotinic acetylcholine receptors. Binding of the acetylcholine होगा to these receptors. There will be increases sodium and potassium conductance of the membrane and resultant influx होगा sodium and production of depolarizing potential at post junctional membrane होगा, that is the end plate potential. Local current between the depolarized end plate and adjacent muscle plasma membrane on both the sides. Opening of the voltage gated sodium channel. Initiation of the muscle fibers action potential. Propagation of action potential in the muscle plasma membrane resulting in the muscle contraction. Removal of acetylcholine from the synaptic cleft by acetylcholinesterase. This is the diagram. ड्रॉ करना है। मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया जो वर्ड है बना है मायो एस्थीनिया एंड ग्रेविस से। मास्थेनिया मतलब मसल, एस्थीनिया मतलब वीकनेस और सीवियर ग्रेव सीवियर। इट इज़ अ सीरियस and sometimes fatal autoimmune diseases in which skeletal muscles are weak and tire easily. तो epidemiology क्या है? It occurs in 25 to 125 patient में every 1 million population worldwide. एंड बाईमोडल रिस्ट्रिक्शन होता है 20s में होता है 60s में। 20s में जो पेशेंट होते हैं अधिकतर फीमेल्स में होता है, 60s वाले में अधिकतर मेल्स पाए गए हैं। एटियोलॉजी क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज टू द मसल टाइप ऑफ निकोटिनिक acetylcholine receptors. Pathophysiology में these antibodies they destroy some of the receptors and binds with other receptor causing their endocytosis. And reduced number of receptor जो होते हैं they fail for the neuromuscular transmission for declining quanta release of the acetylcholine. Muscle fatigue है with sustained or repeated activity. क्लिनिकल फीचर में देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ द डिजीज़। एक ऑकुलर फॉर्म होती है, एक सिस्टमिक फॉर्म होती है। इन ऑकुलर फॉर्म एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स आर इन्वॉल्व, उसमें टोसिस होगा एंड सिस्टमिक फॉर्म जनरलाइज्ड वीकनेस होगा ऑफ द स्केलेटल मसल्स। उसमें जो है फेशियल मसल्स होगा एंड मसल्स ऑफ स्वेलिंग, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होगा। तो मेनली जो है ऑकुलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, फेशियल मसल्स, स्वेलिंग मसल्स, मैस्टिकेशन मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इन दी मास्थेनिया ग्रेविस। तो वीकनेस होता है इट इम्प्रूव्स आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट एंड इन सीवियर केसेस ऑल मसल्स इंक्लूडिंग द डायफ्राम बिकम्स वीक। और अगर डायफ्राम वीक हो गया तो देयर विल बी रेस्पिरेटरी फेलियर और इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। इन्वेस्टिगेशंस और सीरम लेवल ऑफ एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनाना होगा एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट विल शो दी स्पार्स swallow and abnormally wide or absent synaptic cleft in the motor end plate and 70 to 90% decrease होगा in the number of acetylcholine receptors of the post junctional membrane and treatment में there will be acetylcholinesterase inhibitor enzyme and thymectomy करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is that how can the neuromuscular junction be blocked? कैसे ब्लॉक्ड होता है? It acts on the presynaptic membrane and postsynaptic membrane, that is motor end plate, by inhibiting the release of acetylcholine
एंजाइम, और बोटुलिनम टॉक्सिन विच इज़ अ बैक्टीरियल टॉक्सिन combines irreversibly with cholinergic motor nerve terminals, interferes with the synthesis and the release of acetylcholine. Neuromuscular junctions are, इसकी वजह से neuromuscular junction are blocked. बोटुलिनम टॉक्सिन हो गया प्री पे एनाप्टिक पे एक्ट करेगा. दूसरा जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक, तो मोटर एंड प्लेट में जो ऐड करेगा तो ड्रग्स दैट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, तो उसमें बाय कम्पिटिटिव इनिबिशन और बाय परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन. एंड उसमें जो है एक तो ट्यूबोकुरेरिन और गैलामीन है, एंड उसमें फ्लेक्सिडिल एंड जो है डेकामिथोनियम, सक्सामिथोनियम, सक्सिनलकोलिन एंजाइम है. Both acetylcholine and courier competes with the same nicotinic acetylcholine receptor site, and the persistent depolarization causes the local energy exhaustion with no further generation of the ATP, resulting in the muscle relaxation. Competitive inhibitor होता है, इसमें एंटागोनिस्ट जो होते हैं दे आर दी एंटीकोलिनस्टेरेजेस लाइक नियोस्टिकमिन, इशरीन, एड्रोफोनियम एंड टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट, and they get destroyed itself in the body after 5 minutes by the pseudocholinesterase or non-specific cholinesterases found in the plasma. And defined reflexes, reflex क्या होता है, to classify them with example and their significance in the daily life. So reflex जो है they are an involuntary or automatic responses to a stimulus which depends on the integrity, that is completeness of the reflex pathway, that is the reflex arc. And reflex जो है they can broadly be divided into two categories. एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होते हैं एंड एक जो है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होते हैं. मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में विच ओनली वन साइनेप्सिस is present between the afferent and efferent neurons. All stretch reflexes like bicep jerk, tricep jerk, knee jerk, etc. they are the monosynaptic reflex. Only one synapse बनते हैं. इनका क्या दिक्कत होती है? दे आर द फंडामेंटल रिफ्लेक्स विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी पोस्चर में. इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन दी एंटी ग्रेविटी मसल में रहते हैं. एंड एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ द लेग होता है, फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ आर्म होता है, एंड मसल्स ऑफ बैक होते हैं. एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? तो द रिफ्लेक्सेस इन विच there are many synaptic connections between afferent and efferent neurons is called as polysynaptic reflex, and its reflex pathway branches is a complex fashion, and the number of synapses in of each is their branches is variable from 2 to many hundreds. And as the synaptic delay occurs at each synapses, activity in the branches with few synapses reaches the motor neuron first, followed by the activity of the larger pathway. Then withdrawal reflex होता है, इसमें flexor reflexes होते हैं in the ipsilateral, extensor reflex होते हैं in the contralateral limb, and abdominal reflex होता है, cremastic reflex होता है. Significance में it is जो है they are the protective reflex, as the flexor responses can be produced by the non-damaging or innocuous stimulation of the skin or by stress of the muscle by the strong flexor responses with withdrawal, and they are produced by the only by the nociceptive stimuli. स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेक्सर रिस्पॉन्स. नॉर्मल फ्लेक्सर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स नॉन डैमेजिंग से भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है विड्रॉल रिस्पॉन्स नॉसिप्टिव स्टिमुलाई से होगा. देयरफॉर व्हाइल द स्टिमुलेटेड बॉडी इज विड्रॉन टू गेट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्टिमुलस, द एक्सटेंशन ऑफ द अदर लिम्ब सपोर्ट्स द बॉडी. तो विड्रॉल रिफ्लेक्स आर जो है प्रीपोटेंट, मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स, देयरफॉर दे ब्लॉक द स्पाइनल पाथवे फ्रॉम एनी अदर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज taking place at the moment. Next is reflex arc of the stretch and inverse stretch reflex. They are the pathway responsible for the stretch and inverse stretch reflex. So stretch reflex है ये टाइप 1A फाइबर्स के थ्रू जाता है, और मोटर न्यूरॉन पे डायरेक्ट एंड करेगा. इन्वर्स रिफ्लेक्स है ये 1B के थ्रू जाता है,
डोर्सल रूट में इंटर करने का, तो बीच में ये इंटरन्यूरॉन होगा, इनहिबिटेड इंटरन्यूरॉन होगा, और फिर ये मोटर एंड पे ले करेगा. तो व्हेन द स्केलेटल मसल विथ एन इंटैक्ट नर्व सप्लाई इज स्ट्रेच्ड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेच रिफ्लेक्स. एंड द हार्डर अ मसल इज स्ट्रेच्ड, द स्ट्रॉन्गर द रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा. एंड दिस इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. And however, with further increase in the stress, contraction suddenly comes to an end and muscle relax हो जाएगी उससे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. This relaxation in response to strong stress is called as the inverse reflex stress reflex. तो अगर हम लोग थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी देखें मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस का, जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं दे आर सिंगल सिनेप्स होगा, इसलिए केवल एप्सिलेटरल होता है. पॉलीसिनेप्टिक मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है तो बायलैटरल इफेक्ट आएगा. जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आदि मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का पार्ट है. विड्रॉल रिफ्लेक्स एज एग्जांपल ऑफ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स. एंड मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ आफ्टर डिस्चार्ज, एंड पॉलीसिनेप्टिक में आफ्टर डिस्चार्ज होता है एंड इरेडिएशन ऑफ द इम्पल्स होगा. लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स जो है इट इज मोनोसिनेप्टिक इज वेरी शॉर्टर एंड ऑब्वियसली पॉलीसिनेप्टिक में लार्जर रहेगा. जो डिफरेंसेस हो गए, बट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज. बोथ रिफ्लेक्सेस जो है दोनों प्रोडक्टिव नेचर की होते हैं. कैरेक्टराइज्ड बाय रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड शोज इंटीग्रेशन एट द लेवल ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, जो इन द विच इज अ कॉमन पाथवे होता है, वहाँ पे इंटीग्रेट होता है दोनों. स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है मसल फंक्शन, अगर स्ट्रेच रिफ्लेक्स का देखें तो जो फंक्शन वाइज मसल स्पिंडल इज द रिसेप्टर. स्ट्रेच में स्पिंडल जो है रिसेप्टर होता है वहाँ पे, विच आर दी ये फंडामेंटल टाइप का रिफ्लेक्स है स्ट्रेच रिफ्लेक्स टू रेगुलेट द पोस्चर बाई मेजरिंग दी मसल लेंथ. तो बाई लेंथ जो है जो सर्वो मैकेनिज्म होती है, बाई लेंथ सर्वो मैकेनिज्म में नॉर्मल मसल लेंथ जो है इसमें एक्स्ट्रा फिजिकल मसल फाइबर होते हैं. एंड इफ लेंथ इंक्रीजेस द मसल स्पिंडल स्ट्रेचेस एंड इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस एंड स्टिमुलेट्स अ सेंसरी नर्व दैट ग्रुप 1A फाइबर होंगे. एंड तो 1A फाइबर नर्व जो स्टिमुलेट होती है ये फर्दर अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिव करेगा और मसल लेंथ डिक्रीज होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये एक निगेटिव फीडबैक कॉन्ट्रैक्शन हो गया. उसके बाद दोबारा नॉर्मल मसल लेंथ आएगी स्टेफियल फाइबर्स भी. नेक्स्ट जो होता है फॉलो अप सर्वो मैकेनिज्म होती है, जिसमें मसल स्पिंडल ऑल्सो एक्ट इन दी रेगुलेशन ऑफ द posture by sustained contraction, that is tension of the muscle, because there is increased gamma efferent discharge होता है along with the increased discharge of the alpha motor neurons. इसको अल्फा गामा को-एक्टिवेशन बोलते हैं. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो लेंथनिंग रिएक्शन और ग्लास नाइफ इफेक्ट होता है. इट इज रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पास्टिक मसल to the lengthening due to the operations of the stretch and inverse stretch reflex. And clonus जो होता है it is a sign of increased reflex activities. These are the applied importance. Next important reflex is the plantar reflex. Plantar reflex में क्या होता है, स्ट्रोकिंग करते हैं the outer edge of the sole of the foot with a firm tactile stimulus. इसमें हील से लेकर लिटिल टो तक करेंगे मीडियली अक्रॉस मीडियल टॉर्सल्स, और उसमें देखते हैं रिस्पॉन्स. अगर जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस का, तो डाउनवर्ड जो है मूवमेंट ऑफ द ग्रेट टो एंड स्मॉल टो होता है, प्लांटर फ्लेक्शन होगा. एंड दिस फ्लेक्सर रिस्पॉन्स जो है इट इज़ नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स. एंड इफ there is contraction of extensor holicis longus,
तो फर्स्ट एंड अपवर्ड मूवमेंट होगा, दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड फैनिंग आउट ऑफ द स्मॉल टोज। तो अगर ये हो रहा है तो देयर विल बी एक्सटेंशन रिस्पॉन्स एंड अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड फ्लैंडर्स बोलते हैं। हालांकि जो एक्सटेंशन रिस्पॉन्स है इट इज़ मिस नॉर्मल एंड it is a flexor और withdrawal response। तो बेबनिस्की साइन पॉजिटिव बोलेंगे। ये मेनली जो है नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स इट सिग्निफाइज द डेवलपमेंट ऑफ द इंटैक्टनेस ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट है एंड ये लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में भी इट विल नॉट गेट लॉस्ट। जो बेबनिस्की साइन होता है ये प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में या डीप स्लीप में पेशेंट रहता है। ये इनहिबिशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट बताता है। यूएमएन लीजन्स में हो सकता है, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन में होगा। एट वंस अपीयर रिमेन्स लाइफ लॉन्ग एंड इन सम इंडिविजुअल्स अवे प्रेजेंट सच पीपल नीदर कैन रन फास्ट नॉर कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। नेक्स्ट है साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया में changing the SA node rate with the respiration cycle is called as sinus arrhythmia. How this sinus arrhythmia is produced? So there is a pathway of interaction between cardiac and respiratory reflexes. Carotid artery में your carotid body and carotid sinus एंड जो कैरोटिड बॉडी है वहाँ से कीमो रिसेप्टर रेफरेंस निकलते हैं। कैरोटिड जो साइनस होता है, साइनस से बैरो रिसेप्टर रेफरेंस निकलते हैं। बॉडी से बी इज़ नॉट फॉर बी, याद रखना है। वहाँ से जो रेफरेंस फाइबर जाएंगे ये एनटीएस में जाएंगे, न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में, और जो कीमो रिसेप्टर के फाइबर्स हैं वो बीच में इंस्पायरेटरी सेंटर पे पॉजिटिव रिले करेंगे, और जो बैरोसेप्टर के फाइबर हैं ये इंस्पायरेटरी सेंटर निगेटिव इनहिबिशन रिले करते हैं। और बोथ गिव्स स्टिमुलेशन टू न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटोरियस एंड वहाँ से देयर विल बी इनहिबिटरी स्टिमुलेशन। ये इंस्पायरेटरी सेंटर से एक एनटीएस पे और एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस पे आएगा, एंड एनटीएस से जो इंटरन्यूरॉन होता है वो न्यूक्लियस एम्बिगस को जो कार्डियक वेगल सेंटर है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स क्या होता है इन द मेडुला? तो इनिशिएट इंस्पिरेशन हुआ एंड न्यूक्लियस स्टॉक सेक्टर सॉलिटोरियस एंड न्यूक्लियस एम्बिगस का इनहिबिशन हुआ एंड हेंस इनहिबिशन of both relays of the baroreceptors Nicotex ambiguous and nucleus ambiguous NTS and nucleus ambiguous pathway। उसकी वजह से इनहिबिशन होता है ऑफ द कार्डियक वेगल मोटर न्यूरॉन्स का। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? नो पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इट इज़ क्वाइट कॉमन इन दी यंग एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स में। हार्ट रेट जो है इंस्पिरेशन के समय इंक्रीज करेगी ड्यू टू दी ब्रेन बेस्ड रिफ्लेक्स एंड डिक्रीज करेगी इन दी इंस्पिरेशन। डिफाइन द मसल टोन। फ्लैसिड स्पास्टिक मसल्स क्या होती है? मसल टोन जो है इज सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन present in the resting muscle due to the low frequency and asynchronous discharge of the gamma motor neurons, which produces the resistance of a muscle to stretch or lengthening, and it is a state of partial tetanus होता है। The flaccid muscle is one which offers little or no resistance at all to stretching. The spastic muscle is one in which the resistance of the stretch is high. If hypertonia is confined to only one group of muscles, there will be spasticity, and if hypertonia
जो है बोथ जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन बोथ में है तो देयर विल बी रिजिडिटी. डिस्क्राइब दी हायर सेंटर कंट्रोलिंग मसल टोन. तो सेरेब्रम जो है सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, दे आर दी हायर सेंटर दैट कंट्रोल मसल टोन. सेरेब्रम और सेरेबेलम ये इनहिबिटरी रेटिकुलर फॉर्मेशन में रिले करता है, स्टिमुलेट करता है. एंड जो बेसल गैंग्लिया है ये इनहिबिटरी को स्टिमुलेट करेगा एंड फैसिलिटेटरी रेटिकुलर फॉर्मेशन को इनहिबिट भी करता है साथ में. एंड इनहिबिटरी जो है गामा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं, फैसिलिटेटरी गामा न्यूरॉन को फैसिलिटेट करेंगे. और गामा मोटर न्यूरॉन जो मसल का टोन बनाए रखता है. एंड इसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है, ये अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा और ये भी अल्फा मोटर न्यूरॉन भी सप्लाई करता है मसल टोन के लिए, मसल को. एंड व्हाट आर द मेडुलरी इंटरवेंशंस फॉर द पोस्चर. जो डिकॉर्टिकेशन एंड डिसेरेब्रेशन किया जाता है. डिकॉर्टिकेशन में डैमेज करते हैं अपर बॉर्डर ऑफ मिड ब्रेन में. एंड डिकॉर्टिकेशन हो गया, डिकॉर्टेक्स हटा दिया. एंड डिसेरेब्रेशन में अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स में पूरा सेरेब्रम हटा दिए. तो डिसेरेब्रेशन किए. डिसेरेब्रेशन फिर जो है दो टाइप का होता है, क्लासिकल डिसेरेब्रेशन एंड इश्केमिक डिसेरेब्रेशन. जो क्लासिकल डिसेरेब्रेशन होता है इसको इंटरकॉलिकुलर डिसेरेब्रेशन या शेरिंगटन डिसेरेब्रेशन, ट्रू सेरिब्रेट रिजिडिटी या गामा रिजिडिटी बोलते हैं. और जो इश्केमिक डिसेरेब्रेशन होता है उसको अल्फा रिजिडिटी बोलेंगे. आउटकम जो होता है क्लासिकल डिसेरेब्रेशन का इट इज़ फेटल, ट्रॉमेटिक प्रोसीजर है, इनकम्पेटेबल होता है विद लाइफ. एंड जो इश्केमिक होता है ये रिलेटिवली सेफ होता है प्रोसीजर है. टाइप ऑफ रिजिडिटी में डिसेरेब्रेट रिजिडिटी ऑफ शेरिंगटन टाइप होती है, पर्टिकुलरली एविडेंट इन दी एक्सटेंशन इंटीग्रेटिव लिम्ब मसल्स में होगा. एंड इश्केमिक में मार्क्ड इंक्रीज इन द मसल टोन होगा दैट रिजेंबल विद द डिसेरेब्रेट रिजिडिटी. देन मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिजिडिटी जो होती है, तो देयर विल बी रिलीज फिनोमेना ऑफ रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट विच इंक्रीजेज द गामा मोटर एक्टिविटी. इश्केमिक में एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. इफेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि जो डोर्सल रूट सेक्शन करते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा. हाइपोटोनिया जो होगा ऑफ द एक्सटेंशन मसल इज एबॉलिश्ड, इंडिकेटिंग हाइपोटोनिया इज रिफ्लेक्स इन ओरिजिन. एंड जबकि जो इश्केमिक होता है इसमें हाइपोटोनिया में कोई अंतर नहीं आएगा, इट मीन्स हाइपोटोनिया इज डायरेक्ट इन ओरिजिन. रिमूवल ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ सेरेब्रम विच नॉर्मली इनहिबिट्स दी गामा मोटर न्यूरॉन. तो इसको रिमूव कर देंगे तो रिजिडिटी जो है इट इंक्रीजेस, whereas ischemic में there will be no any effect. नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम. तो द मेंटेनेंस ऑफ posture and balance is accomplished by means of complex interacting posture reflexes. It has three major components: the afferent pathway of the reflex arc that come from the eyes, vestibular apparatus and proprioceptors. Integrating centers हैं, neuronal network है in the brainstem and spinal cord. Efferent pathway में alpha motor neurons to the skeletal muscle होगा. The postural reflexes not only maintains the body in an upright balanced position but also provide the constant adjustment necessary to maintain a stable possible background for voluntary activity. These adjustments they include static reflexes or phasic reflexes. Static reflexes involves sustained contraction of the musculature and transient movement over describes the
neuronal pathway and a reflex which maintains the balance of posture of the human body. So these are the major component of the postural reflexes which maintains the human body. तो कहाँ से है तो फ्रॉम जो है आइज विजुअल इनपुट जाएगा थ्रू द पिरामिडल ट्रैक्ट न्यूक्लियाई में एंड देयर इज थैलेमस हियर एंड देयर इज सेरेबेलम. तो थैलेमस भी इनपुट देगा सेरेब्रम को और उधर से पिरामिडल ट्रैक्ट के थ्रू डिसेंडिंग इनपुट्स जा रहे हैं एंड दिस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. And here there are nuclei of reticular formation, red nucleus and nuclei of reticular formation of the brainstem. यहाँ से इसको रिले करता है वेस्टिबुलर apparatus एंड नेक मसल्स और ट्रंक मसल्स से इनपुट गया होता है एंड दे आर लैटरल वेस्टिबुलर और डीटर्स न्यूक्लियस भी है एंड वेस्टिबुलर apparatus इसको डीटर्स न्यूक्लियस को भी इनपुट देगा साथ में. एंड नेक मसल्स के लिए नेक मसल का जो न्यूरॉन है वो इनपुट देगा एंड सारे जो है यहाँ से सारे जो भी तीनों न्यूक्लियाई हैं वहाँ से डिसेंडिंग आउटपुट जाएगा एंड एट दी लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर देयर इज अ वेंट्रल हॉर्न सेल. वेंट्रल हॉर्न सेल से अल्फा मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे टू सप्लाई दी लिम्ब मसल्स. तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस देखिए व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू दी दिस न्यूरोनल सिस्टम कंट्रोलिंग द बॉडी मूवमेंट. तो जो हाईएस्ट लेवल होता है दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देयर आर एसोसिएशन एरिया एंड देयर आर अदर ब्रेन एरियाज दे आर interconnected and they generate command for the voluntary movement and वहाँ से मिडिल लेवल जो है जो सब कॉर्टिकल सेंटर्स हैं वहाँ पे देयर इज बेसल गैंग्लिया एंड सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स है, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई है एंड ब्रेन स्टेम है एंड सेरेबेलम है. दे आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर एंड जो बेसल गैंग्लिया है वो मूवमेंट प्लान करता है एंड सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई एंड ब्रेन स्टेम है दे एडजस्ट द पोस्चर अकॉर्डिंगली एंड सेरेबेलम जो होता है कोऑर्डिनेट करेगा उस मूवमेंट को और ये सारे अपने इनपुट देंगे अगेन टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स और वहाँ से वाया डिसेंडिंग पाथवे जो लोवेस्ट लेवल है दैट इज ब्रेन स्टेम एंड दी स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड पे वो रिले होगा एंड देयर विल थ्रू स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मसल फाइबर्स को सप्लाई करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, बॉडी मूवमेंट होगा. इसके अलावा जो रिसेप्टर्स हैं मसल्स टेंडन्स जॉइंट एंड स्किन वहाँ से प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर जाते हैं. ये भी मसल्स को मूवमेंट को स्मूथ करने का एंड एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस प्रोवाइड कराएंगे. What are the to enumerate the different types of myelinated fibers in the cerebral white matter. अगर देखें कौन कौन से टाइप के myelinated fibers होते हैं तो there are few association और arcuate fibers होते हैं. arcuate fibers जो होते हैं they connect to different cortical areas of the same hemisphere and उसमें short association fiber होते हैं adjacent to the gyri to one another. long association fiber होते हैं. long association fibers they widely separated gyri to one another and uncinate fasciculus होता है. uncinate fasciculus टेम्पोरल लोब में होता है और मोटर स्पीच एरियाज हैं और ऑर्बिटल कॉर्टेक्स होते हैं उसमें. सिंगुलम में सिंगुलेट गायरस होता है एंड पैरा हिप्पोकैम्पल गायरसेस होते हैं. लेसोपियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में फ्रंटल लोब है उसमें ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब है. इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में ऑक्सीपिटल लोब ऑक्सीपिटल
लोब से टेम्पोरल लोब को कलेक्ट करता है। एंड फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस है, फ्रंटल लोब को ऑसिपिटल लोब से कनेक्ट करता है। दीज आर दी लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स, यू कैन सी हियर, शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर। देन देयर कमिश्नर फाइबर्स जो टू हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। तो कॉर्पस कैलोसम है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दोनों साइड के हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए उसके पार्ट्स होते हैं, लाइक रोस्ट्रम कनेक्ट दी ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब। एंड फोर्सेस मेजर या जीनूम होता है जो ये भी फ्रंटल लोब को कनेक्ट करता है। फोर्सेस मेजर जो स्पीलियम है ये ऑसिपिटल लोब को कनेक्ट करता है। जो टेप्टम वाला पार्ट है जो द रेस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स पार्ट को कनेक्ट करेगा। एंटीरियर कमीशन होता है, एंटीरियर कमीशन आर की पेलिया है, इसको कनेक्ट करता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, पारिफॉर्म एरिया एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब है। पोस्टियल कमीशन है, सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड कॉर्टिकोटेक्टल फाइबर्स फ्रॉम द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को कवर करता है। इसमें कॉन्ट्रालैटरल रेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होते हैं। एंड कमीशर ऑफ द फॉर्निक्स को कवर करता है, इसमें हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशंस होते हैं। तो हाइपोथैलेमिक कमीशर है, ये हाइपोथैलेमस को प्रिंट करेगा। एंड ये हाइपोथैलेमिक कमीशर ऑफ जेंसर होता है। वेंट्रल सुप्राऑप्टिक कमीशर ऑफ गुडेन होता है। एंड डोर्सल सुप्राऑप्टिक कनेक्शन ऑफ द मेहर्ट होता है। देन दे आर प्रोजेक्शन फाइबर्स, प्रोजेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड में। ये द डायग्राम साइटल सेक्शन ऑफ द सेरेब्रम है शोइंग एसोसिएशन फाइबर्स, लाइक जो है शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, अनसिनेट फेसिकुलस, सिंगुलम। एंड ये पार्ट्स ऑफ कमीशर फाइबर्स में पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम है। एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, लमाइना टर्मिनलिस है, जेन्यू है, स्पिलियम है, ट्रंक है, फर्निस है। देन to describe the blood supply of brain stem। तो जो ब्रेन स्टेम होता है दे आर पार्ट्स लाइक मिड ब्रेन, मॉन्स, मेडुला। तो मिड ब्रेन का जो आर्टिकल सप्लाई सेंट्रल ब्रांचेस होते हैं एंड पोस्टीरियर मीडियल ब्रांचेस होते हैं, पोस्टीरियर और लेटरल ब्रांचेस होते हैं। सेंट्रल ब्रांचेस में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं एंड पॉन्स में पोंटाइन ब्रांचेस हैं ऑफ द बेसिलर आर्टरी। एंड मेडुला में मिडलरी ब्रांचेस हैं ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। एंड ब्रांचेस फ्रॉम दी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं। वेन्स होता है, वेन्स ऑफ दी ब्रेन स्टेम दैट ड्रेन्स इनटू दी नेबरिंग वीनस साइनसेस। तो एक तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी है, पोंटाइन ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मिडलरी ब्रांच है। आर्टिकल सप्लाई ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो अप्लाइड इंपॉर्टेंस जो है इन द सर्किल ऑफ विलीज द ब्लड इन दी three cerebral arteries anastomose with each other through communicating arteries. There is also anastomosis between the internal carotid arteries and vertebral arteries through the branches of this circle, and it can compensate other occlusions. Cerebral vascular disease जो है is quite common in the old age and manifestation होगा of different phase like hemorrhage है, thrombosis and embolism है। और इसमें जो है कॉर्टिकल वे में होगा, सब कॉर्टिकल वे में। द आर्टरीज ऑफ द ब्रेन्स आर सप्लाइड विद द सिंपैथेटिक फाइबर्स विच रन्स ऑन टू देम फ्रॉम द करोटिड एंड वर्टिकल प्लेक्सस। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इंजरी एंड readily reacts by passing into the prolonged spasm, and this by itself may be sufficient to cause the damage to brain tissue, since even the least sensitive neurons cannot withstand absolute loss of blood supply for a period more than 6 to 7 minutes. Descending tract of the spinal cord, डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है पिरामिडल ट्रैक्ट है, लाइक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है। कॉर्टिकल ट्रैक्ट है जिसमें लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है, मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है, लैटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट है, लैटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट है। Origin by the axons of pyramidal cells predominantly lying in the motor areas of the cerebral cortex. Some contributions to it from the axon of the cells in the premotor and sensory areas are there. Termination by synapsing through the internential neurons at the anterior horn cells.
function with the cerebral cortex through the lateral and anterior corticospinal tract controls anterior horn cells of the opposite half of the spinal cord in actions like gross and fine skilled voluntary movements है, facilitatory है for flexors and inhibitory है for the extensions. Anterior fibers हैं corticospinal tract that controls walking and running and facilitates the superficial reflexes and muscle tone. Mediation of action of basal ganglia and cerebellum है. मसल कॉर्टेक्स में एरियाज 4, 6, 31, 2 है. कोरोना रेडिएटा है. एंड वहाँ से 4, 6, 31, 2, 4, 6, 3, 1, 2 जो मोटर कॉर्टेक्स एरिया है वहाँ से कोरोना रेडिएटर के थ्रू डिसेंड हुआ फाइबर पोस्टीरियर फाइबर ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल के थ्रू मिड ब्रेन में क्रस सेरेब्राई है उसके थ्रू पोन्स में बिस्लर पार्ट ऑफ द ब्राउन्स पोन्स है वहाँ पे एंड मिडला में जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे होगा एंड पिरामिडल डिकसेशन है यहाँ पे 80% जो है फाइबर्स जो है क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट तरफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के और केवल 15% जो होते हैं 20% नीचे आएंगे. 20% में जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में आते हैं एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड दी एंटीरियर हॉर्न सेल यहाँ 15% क्रॉस हो जाते हैं एंड 5% फाइबर भी अनक्रॉस रहते हैं जो नेक मसल्स के होते हैं वो अनक्रॉस रहते हैं. जो क्रॉस्ड फाइबर हैं वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में रहेंगे एंड एंटीरियर हॉर्न सेल में यहाँ पर रिले करेंगे और जो अनक्रॉस्ड फाइबर्स हैं या जो हैं ये एंटीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट में रहेंगे. तो डैमेज जब होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को इट विल कॉज अपर मोटर न्यूरॉन टाइप्स ऑफ पैरालिसिस एंड इट हैज़ इफेक्ट्स लाइक इंक्रीज्ड मसल टोन स्पास्टिक पैरालिसिस नो atrophy of muscles reaction of degeneration not seen exaggerated tendon reflexes extensive damage mostly the contralateral involvement पॉजिटिव उसकी साइन हो जाएगा एंड लॉस्ट सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होंगे लाइक जो एब्डोमिनल क्रिमिस्टिक या प्लंटर रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट. इट अफेक्ट्स द ग्रुप ऑफ मसल्स एज इन दी हेमीप्लेजिया. सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड है lesions होंगे around the central canal of the spinal cord like in syringomelia that is formation of cavities around the central canal that causes features of bilateral loss of pain and temperature occurs due to the injury to the descending fibers of lateral spinothalamic fiber. Bilateral loss of touch occurs due to the injury to anterior spinothalamic tract and as the decussation of lateral and anterior spinothalamic tract occurs at different level there is a dissociated sensory loss is there. What are the extrapyramidal tracts? Describe their function. How do they differ from pyramidal tracts? Extrapyramidal system जो है is made up of those areas in the CNS other than pyramidal and the cerebellar system that are concerned with the muscular movement and posture. Its fibers have many synapses in their descending path with cells of the nuclear masses on the way. Then rubrospinal tract है it is facilitatory है to flexor muscle tone and it inhibits the extension motor neurons and thus plays a role in the control of posture of decorticate rigidity. And there is tectobulbar or tectospinal tract that mediate the postural movement in response to the visual and auditory stimuli
reticulospinal tract that facilitate voluntary movement by pontine fibers and inhibits the voluntary movement by medullary fibers. Reticulospinal tracts हैं. Then there are vestibular fibers, vestibulospinal tract. तो facilitatory influence होता है upon reflex activities in the spinal cord and upon the mechanism which control the muscle tone. Mainly जो extensor group है, that is antegravity muscles, group of muscles. And medial longitudinal fascicular bundle, the coordination of the reflex ocular movement होता है and integration of the neck and eye movement है. या the extrapyramidal tracts. pyramidal tract और extrapyramidal tract में अगर डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंशिएटिंग स्टडी देखें तो ओरिजिन जो होता है pyramidal tract का ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है. 30% मोटर एरिया कॉर्टेक्स से होता है एरिया 4 जो है, 30% प्री मोटर कॉर्टेक्स लाइक एरिया 4, 40% सोमेटोसेंसरी एरियाज 1 and 2 एंड पैरेटल लोब एसोसिएशन कॉर्टेक्स से होता है. जबकि जो एक्स्ट्रापिरामिडल ट्रैक्ट है उनका ओरिजिन होता है फ्रॉम रेड न्यूक्लियस, सुपीरियर कॉलिकुलस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, लैटरल एंड मिडिल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. कोर्स में देखेंगे तो पिरामिडल जो है एक्सोन्स होते हैं दे पासेस विदाउट रिलेट टू द स्पाइनल सेगमेंट लेवल वेयर दे फॉर्म द सिनेप्सिस स्पाइनस में आइदर इंटर न्यूरॉन्स इन द डोर्सल हॉर्न और डायरेक्टली विद द मोटर न्यूरॉन्स सिनेप्सिस बनेंगे. एक्स्ट्रा पिरामिडल हैं, they have many synapses in descending paths with the nuclei of striatum, globus pallidus, hypothalamus, reticular formation. फंक्शंस अगर देखेंगे तो फंक्शन वाइज जो पिरामिडल ट्रैक्ट हैं दे हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंट्रोल द मसल इन्वॉल्व इन द फाइन मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली फिंगर्स और हैंड्स के जो मूवमेंट है. जबकि जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं they are more involved in the coordination of the large muscle group used in the maintenance of upright posture in location and in head and body movement when turning towards a specific nuclei में स्टिमुलस करना है तभी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. लेजन्स में पिरामिडल ट्रैक्ट दे शो स्पास्टिसिटी जबकि एक्स्ट्रा पिरामिडल प्रोड्यूसेस रिजिडिटी इन द मसल्स. Then dorsal or posterior column of spinal cord, जो posterior column है उसमें सेंसेशन जो न्यू सेंसेशन होते हैं लाइक फाइन टच एंड इसमें देयर इज अ टच विथ लो थ्रेशोल्ड, टैक्टाइल लोकलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ बॉडी पोजीशन इन स्पेस एंड जॉइंट मूवमेंट का, वाइब्रेशन सेंस ऑफ डीप प्रेशर, some unconscious kinesthetic जो है impulses in the cerebrum and sensory path for the some superficial reflexes. ये सारे होते हैं. What are the changes occurring in its lesion? ये सारे जो sensation हैं they will get lost and अगर स्पाइनल कॉर्ड पे असेंडिंग ट्रैक्ट्स की अगर हम लोग देखें तो दे आर फ्रॉम आगे से पीछे तो उधर वेंट्रल और एंडियल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं. फिर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है. लैटरल में फ्रॉम एंडिया टू पोस्टियर दे आर लाइक सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल ट्रैक्ट्स होते हैं. एंड यहीं पर दिस वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट और जो डोर्सल कॉलम है उसमें मीडियली देयर इज fasciculus gracilis and laterally there is fasciculus cuneatus. असेंडिंग ट्रैक्ट के बाद नाउ देयर इज प्रोजेक्शन फाइबर्स ऑफ द सेरेब्रम. तो these are the fibers which connect cerebral cortex to the other parts of the CNS and they are like brain stem और spinal cord को जो कनेक्ट करेगा. तो इसमें they are fibers of corona radiata and fibers of the internal capsule.
जो फाइबर होता है कोरोना रेडिएटा का, उसमें द फाइबर्स जो है दैट कनेक्ट टू द मोटर फाइबर्स हैं, लाइक कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर है दैट कनेक्ट टू बोन्स in like frontopontine fibers, parietopontine fibers, occipitopontine fibers and temporopontine fibers. And pyramidal fibers हैं, pyramidal fibers there are corticonuclear fibers and corticospinal fiber. Nuclei of the cranial 3 से लेके cranial 7 तक, cranial 12. Then there is nucleus ambiguous of 9th and 11th cranial. corticospinal fibers हैं, उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स होंगे, लाइक उसमें कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स हैं, कॉर्टिकोट्यूबुलर फाइबर्स हैं, कॉर्पस स्ट्रैटम है, रेड न्यूक्लियस है. सेंसरी फाइबर्स में थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस. तो जो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है ये फ्रॉम थैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस में एंड डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस से जाते हैं. सुपीरियर थैलेमिक वेंट्रल न्यूक्लियाई को कनेक्ट करेगा फ्रंटल लोब से एंड पैरेटल लोब से. एंटीरियर थैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस और डोर्सल मिडल को कनेक्ट करता है फ्रंटल लोब से. इनिशियल थैलेमिक रेडिएशन है, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी जो एमजीबी है उसको प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स करता है. एंड पोस्टीरियर थैलेमिक कॉर्टेक्स जो है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है उसको एरिया ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, एरिया 7 ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन कनेक्ट करता है. एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइबर होते हैं, फाइबर्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल बनाते हैं. व्हाट आर दी फाइबर्स इन द इंटरनल कैप्सूल्स, ये देखते हैं. तो फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल में देयर आर सम डिसेंडिंग ट्रैक्ट, कम असेंडिंग ट्रैक्ट, सबकी अलग अलग आर्टरी सप्लाई वगैरह है. तो जो एंटीरियर फाइबर्स हैं उसमें देयर आर फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स एंड एंटीरियर थैलेमिक. एंड डिसेंडिंग में मेनली, असेंडिंग में एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंटीरियर लिम्ब में. देन जेनू जो होता है इंटरनल कैप्सूल का, जेनू में देयर आर कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स हैं एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है. देन पोस्टीरियर जो लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब में देयर आर कॉर्टिको, असेंडिंग में डिसेंडिंग में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट है, कॉर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट है. और जो असेंडिंग फाइबर्स में सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है, फाइबर्स फ्रॉम ग्लोबस पैलिडस टू दी सबलेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई है. एंड सबलेंटिफॉर्म जो पार्ट है, सबलेंटिफॉर्म में पैराइटोपोंटाइन फाइबर्स, ऑसिपिटोपोंटाइन फाइबर्स, फाइबर फ्रॉम ऑसिपिटल कॉर्टेक्स टू दी सुपीरियर कैलिकुलस एंड पेक्टोरिस रीजन फाइबर्स हैं. एंड रेट्रोलेंटिफॉर्म जो है उसमें पैराइटोपोंटाइन फाइबर्स, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स बिटवीन टेम्पोरल लोब एंड थैलेमस. असेंडिंग फाइबर्स की बात करें तो सबलेंटिफॉर्म में ऑडिटरी रेडिएशन जाता है एंड थैलेमस से जो टेम्पोरल लोब को कनेक्ट करता है वो फाइबर्स जाते हैं. जबकि रेट्रोलेंटिफॉर्म जो है उसमें पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन मेड अप ऑफ मेनली ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन एंड पार्टली फाइबर्स कनेक्टिंग दी थैलेमस टू पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब जाएंगे. ब्लड सप्लाई देखेंगे अगर इंटरनल कैप्सूल की, तो जो सर्किल ऑफ विलिस होता है यहीं की सारी ब्रांचेस जाते हैं. तो एंटीरियर ब्रांच को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का रिकरेंट एंड डायरेक्ट ब्रांचेस सप्लाई करती है. एंड जो जेनू है तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांच है और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसको सप्लाई करती है. एंड जो पोस्टीरियर लिम्ब है इसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, लेटरल स्ट्राइड ब्रांच, मिडिल स्ट्राइड ब्रांच एंड एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी सप्लाई करती है. एंड जो सबलेंटिफॉर्म पार्ट है इसको ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी. एंड सबलेंटिफॉर्म फॉर्म को भी ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है.
Then next is to describe the internal features part of cerebellum. Cerebellum देखते हैं हम. तो the cerebellum little brain भी बोलते हैं, is the largest part of the hind brain and it is situated in the posterior cranial fossa behind the pons and medulla part. External features देखें तो cerebellum consists of two cerebellar hemispheres that have united with each other through median vermis and it has two surfaces. एक superior surface है, inferior surface है, दोनों के बीच में there is a fissure or fissure is there. And the superior surface is slightly convex and the two hemispheres are continuous with each other on the surface. The inferior surface that shows a deep median notch called as vallecula, which separates the right and left convex hemisphere. Each hemisphere is divided into three lobes. The anterior aspect of cerebellum is marked by a wide and deep notch in which the pons and medulla are lodged. Posteriorly, there is a narrow and deep notch in which falx cerebelli lies. तो cerebellum there is vermix में के जो जस्ट इधर ये आगे एंटीरियर लोब है, पीछे पोस्टीरियर लोब है, इधर फिशर है, anterior lobe, then middle lobe, and there is flocculonodular lobe. And surrounding में vermis से पहले there is paliocerebellum या spinocerebellum बोलते हैं. इसमें एम्बोलिफॉर्म एंड लोबस न्यूक्लियस आता है. एंड लेटरली देयर इज नियोसेरेबेलम या सेरेब्रोसेरेबेलम है, इसमें डेंटेड न्यूक्लियस होते हैं. एंड जो इधर फ्लोकुलर नोड है, फ्लोकुलर नोड में इसको आर्की सेरेबेलम या वेस्टिबुलो सेरेबेलम बोलते हैं. इसमें फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है. एक्सटर्नल बाय इंटरनल फीचर्स अगर देखेंगे तो इन दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम यूनिफॉर्म दैट इज होमोटिपिकल होती है. द क्रीमेटर्स जो होता है ऊपर क्रीमेटर्स दैट कंटेन्स दी बास्केट सेल एंड स्टिलेट सेल. बास्केट सेल होती है, ये इनहिबिट करती है बॉडी ऑफ पुर्किंजे फाइबर्स को. स्टिलेट सेल भी इनहिबिटरी होती है, इनहिबिट करती है डेंड्राइट्स ऑफ पुर्किंजे फाइबर्स को. पुर्किंजे फाइबर्स बास्केट सेल उसके बॉडी को और डेंड्राइट को करेगी स्टिलेट सेल, स्टिलेट है. एंड इन द कॉर्टेक्स दैट कंटेन्स थ्री लेयर, एक तो मोलिकुलर इंटरमीडिएट एंड इनर लेयर रहेगा. मोलिकुलर लेयर है ऊपर, बीच में इंटरमीडिएट लेयर है, नीचे इनर लेयर है. एंड ओनली ग्रेनुलर सेल्स जो होती हैं दे आर एक्साइटेटरी इन नेचर एंड रेस्ट ऑल दी फोर टाइप्स ऑफ दी सेल्स आर इनहिबिटरी. जो ग्रेनुलर सेल्स है केवल ये एक्साइटेटरी है, सारी बाकी सब इनहिबिटरी, पुर्किंजे सेल, बास्केट सेल, स्टिलेट सेल, गोल्जी सेल्स सब. एंड मोसी फाइबर्स होते हैं एंड ये डिफरेंट सप्लाई करेंगे. जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं यहाँ से डिफरेंट फाइबर निकलेंगे. क्लाइंबिंग फाइबर्स ऑल्सो दैट स्टिमुलेट्स दी पुर्किंजे fibers and nuclear cells. Part of cerebellum is subdivided into numerous small parts by fissure, and each fissure cuts the vermis at both the hemisphere. Each part of the vermis has a lateral extension except the lingula. Lingula कोई lateral extension नहीं होता है. Lingula has no lateral extension. Central lobe में subdivision of cerebral hemisphere में एला है. कॉलमेन के साथ क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल है. डिक्लाई के साथ सिंपल लोब्यूल है. फोलियम के साथ सुपियर सेमिल्यूनर लोब्यूल है. ट्यूबर के साथ इनफीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल है. पिरामिड्स के साथ बाइवेंट्रल लोब्यूल है. यूबुला के साथ टॉन्सिल्स हैं. नोड्यूल के साथ फ्लोकुलस है. कनेक्शन देखें, कनेक्शंस ऑफ द सेरेबेलम द फाइबर एंटरिंग और लीविंग द सेरेबेलम आर ग्रुप्ड टू फॉर्म थ्री पेडंकल्स हैं. पेडंकल्स का मतलब होता है स्मॉल फुट. तो सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स आर देयर. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेरेबेलर पेडंकल्स में तो देयर विल बी सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल हैं विच आर चीफली इफरेंट होंगे.
and that connects from cerebellum to midbrain. And anterior ट्रैक्टस में anterior spinocerebellum and second में tectocerebellum होगा. efferent जो ट्रैक्टस में cerebello-orbital tract है, dentato-thalamic tract है, dentato-olivary tract है, fastigial reticular tract है. मिडिल cerebellum में इसमें cerebellum and pons आ गया. efferent tract में pontocerebellar and part of the cortico-pontocerebellar pathway. एंड इन्फीरियर जो फाइबर्स हैं दे आर चीफली एफरेंट होते हैं. एफरेंट है तो दैट कनेक्ट दिस सेरेबेलम टू द मेडुला ऑब्लांगाटा को कनेक्ट करेंगे. एंड इसमें जो है एफरेंट फाइबर में तो सेरेबेलो वेस्टिबुलर, सेरेबेलो ओलिवरी या सेरेबेलो रेटिकुलरी है. मेनली एफरेंट तो एफरेंट ज़्यादा है. एफरेंट में पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर, क्यूनियोसेरेबुलर, ओलिगोसेरेबुलर और पारो ओलिगोसेरेबुलर, रेटिकुलोसेरेबुलर, वेस्टिबुलोसेरेबुलर एंड डियर एक्सटर्नल आर्कुड फाइबर्स, स्ट्राइमेडुलरिस, ट्राइजेमाइनोसेरेबुलर्स, ये सारे होते हैं ट्रैक्ट्स. फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम देखिए तो वेस्टिबुलोसेरेबुलम है तो फाइलोजेनेटिकली जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेरेबेलम एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द इक्विलिब्रियम एंड आई मूवमेंट. Spinocerebellar receives proprioceptive inputs from the body as well as copy of motor plan from the motor cortex, दोनों मिलेगा. and by comparing plan with the performance it smoothens and coordinates the movement which that are ongoing movement को coordinate करेगा. तो medial brainstem pathway is concerned with the control of ataxia and proximal limb muscles. Lateral brainstem pathway है is concerned with the control of the distal limb muscles. Then cerebrocerebellum तो newest जो form of होता है phylogenetically point of view दिखता है, reaching their greatest development in humans and interact with the motor cortex in planning and programming of the movements. And what will happen in the lesions of the each functional division of cerebellum. तो उसमें वेस्टिबुलोसेरेबुलम है, स्टेगमस होता है, स्पाइनोसेरेबुलम में वीक एंड पेडिकुलर ट्रिटियर होता है, न्यूसेरेबुलम में हाइपोटेंशन या एटोनिया होता है. एंड रोल ऑफ सेरेबेलम तो पहले आप ये रेगुलेशन देखें. इसके सेरेबेलम का जो रेगुलेशन ऑफ पॉस्चर में क्या रोल है बाय दिस डायग्राम.